लेकिन मैं राजस्थान के अंदर जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक मेरी जंग और मेरा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित नहीं होंगे तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मेरा पार्टियों से कोई झगड़ा नहीं है। और कांग्रेस के कई नेता सोचते होंगे कि हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी में आना चाहता है। कांग्रेस और बीजेपी तो मुझे लेने के लिए 3 साल से मेरे पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। मैं तो दोनों पार्टियों के लिए आजकल ऐश्वर्या राय बना हुआ हूं। दोनों के लिए जैसे ऐश्वर्या राय को सारे लोग चाहते हैं वैसे कांग्रेस बीजेपी मुझे चाहती है, लेकिन मैं दोनों को ही नहीं चाहता। मैं तीसरी ताकत चाहता हूं राजस्थान के अंदर। और नागौर के अंदर जो रैली करी थी 7 सितंबर को, उस समय मैं आपके बीच उपस्थित हुआ था और हजारों की तादाद के अंदर लाडनू से आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। उस रैली के अंदर इतनी भीड़ हुई, 5 लाख से ज्यादा किसान और जवान मुझे आशीर्वाद लेने के लिए आए। और उस कर्ज माफी आंदोलन की शुरुआत हमने करी थी, बिजली माफ करने की बात करी थी, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी थी, खाली पद भरने की बात करी थी, बेरोजगारी भत्ता किसान के बेटों को मिले 10,000 रुपए इस बात की बात करी थी, अपराध मुक्त राजस्थान और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करी थी। उस रैली के बाद देश की सियासत के अंदर भूचाल आ गया। महाराष्ट्र के अंदर किसानों ने कर्ज माफी का आंदोलन किया, मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने कर्ज माफी के लिए सीने पे गोलियां खा के शहादत दी। उत्तर प्रदेश और पंजाब का किसान भी कर्ज माफी के लिए सड़क पाया। और देश के अंदर अगर कर्ज माफी की बात को हवा मिली तो नागौर की विशाल रैली से पूरे देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली और कई सरकारों ने कर्जा माफ कर दिया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब तक राजस्थान के किसान का 82,000 करोड़ का कर्जा माफ नहीं होगा तब तक वसुंधरा को चैन से नहीं बैठने देंगे। पूरा कर्ज राजस्थान के किसान का माफ कराएंगे। जब दिल्ली के अंदर 15 साल में दोनों पार्टियां धन्ना सेठों का 2 से 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है तो राजस्थान के किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता। दूसरी बात हमने बिजली के मामले के अंदर कही है। आज 3 रुपए 4 रुपए यूनिट बिजली सरकार खरीदती है और 90 पैसे यूनिट में किसान को बिजली देती है, तो 2.5-3 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार 90 पैसे भी नहीं ले, फ्री बिजली राजस्थान के किसान को दे। पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक की तर्ज पे राजस्थान के किसान को भी फ्री बिजली मिलनी चाहिए। हमारे पद खाली है स्कूल के अंदर। सरकारी स्कूल में गरीब किसान के बेटे पढ़ते हैं, वहां टीचर नहीं है। 5-5 पटवार मंडल पे 1 पटवारी है, 5 पंचायतों में 1 ग्राम सेवक है। 4 लाख पद राजस्थान के अंदर खाली है। हमने मांग करी कि वसुंधरा, जब आप गई थी चुनाव से पहले स्वराज का रथ लेके, तब तो हर जगह एक ही बात कही थी कि संविदा कर्मियों को नियमित कर देंगे, नई नौकरियां लगाएंगे, 15 लाख नौकरियां राजस्थान के अंदर लगाएंगे। मैं विधानसभा में पूछ रहा था कि आपने 15 लाख नौकरियां नहीं लगाई, 4 साल चले गए, 4 साल में 12 लाख तो लग जानी चाहिए अभी 5 साल के हिसाब से। तो बोले हमने लगा दिया। मैंने कहा कहां लगा दिया? बोले नरेगा के अंदर लगा दिया 15 लाख। ये राजस्थान है। अब हमारी मुख्यमंत्री तो ऐसी है, ये देवाराम जी को निकाल देंगे, मेरे साथ बैठे मंच पे ज्यादा करेंगे तो आप गर्मी के अंदर 50 मौतें हो गई राजस्थान के अंदर। एक IAS अधिकारी जाके बोला वसुंधरा को कि साहब 50 मौतें हो गई, तो जोर से हंसने लगी, हा हा हा। बोले 50, सिर्फ 50? अभी तक 50 ही मरे, मतलब कोई 2, 4, 5 लाख मरे जब जाके मेरे शांति हो। भाई राजस्थान के अंदर पोपा बाई का राज है, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त। और 8 PM नो CM, 8 बजे बाद मुख्यमंत्री नहीं राजस्थान के अंदर। इसलिए जवानों, मैं एक ही संदेश आपको देना चाहता हूं, हमारा किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन पार्टियां बात जरूर करती है गरीबी मिटाने की, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक करेंगे, गांव गरीब किसान का राज लाएंगे। लेकिन 70 साल के अंदर तो गांव गरीब और किसान का राज आया नहीं। और जिन किसानों से वोट पार्टियां लेती है उन किसान के बेटों को राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का मौका भी नहीं मिला। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, किसान के असली बेटे तो गृह मंत्री भी राजस्थान के अंदर नहीं बने। हमारा काम तो एक ही रह गया कि पार्टियों के लिए रैलियां करो, इनके लिए दरी पट्टी बिछाओ और उसके बाद सचिवालय में उन्हीं लोगों के सामने आप हाथ जोड़ के जाकर अपनी अर्जी और प्रार्थना पत्र पेश करो। आज देश की सीमाओं को जब आवश्यकता होती है, देश में जब खतरे के बादल मंडराते हैं, तब किसान के बेटे सीने पे गोली खा के रक्षा करते हैं। 62, 65, 71 की लड़ाइयां या कारगिल की लड़ाई देख लो, सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी ने दी तो शेखावटी के बाद नागौर जोधपुर के किसान के बेटों ने शहादत देके
भारत माता की रक्षा करी। इतिहास जानता है, आजाद हिंद फौज के अंदर भी हमारे जवान लड़े थे और देश की आज़ादी के लिए हमारे जवानों ने और हमारी माताओं बहनों ने भी बहुत बड़े जोर और बहुत बड़ी कुर्बानियां इस इतिहास के अंदर दी थी। लेकिन आज राजस्थान ऊपर देख रहा है, जब राम रूठ जाता है तो सरकार किसान राज की तरफ देखता है और राज क्या देता है, मुआवजा। और मुआवजा भी कैसे देता है, लघु सीमांत किसानों को 1000 रुपये बीघा, 2000 रुपये बीघा। ये सारे नियम कायदे हमें बदलने होंगे, हमें नए नियम लाने होंगे। और इस पुलिस का एक्ट जो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, इस पुलिस एक्ट को भी बदलना होगा। आज हालात ये हो गए कि किसान सरकार की ओर देखता है और सरकार किसानों को शोषण के अलावा कुछ नहीं करती। गरीब आदमी थाने तहसील कचहरी के अंदर जाता है तो थानेदार इतना रोब झाड़ता है गरीब पे कि मैं 151 में बंद कर दूंगा, भाग जाए यहाँ से, सुबह आना। ये कौन सा नियम है भाई? पुलिस से तो अपराधी डरने चाहिए, अपराधी तो पुलिस से डरते नहीं। थानों में बैठ के दारू पीते हैं अपराधी और गरीब आदमी थाने में जाने से डरता है। हम सारा सिस्टम ठीक करना चाहते हैं राजस्थान का, और हनुमान बेनीवाल अकेला सिस्टम ठीक नहीं करना चाहता। मैं सारी जातियों को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करूंगा। मैं मेरे जाति के विकास की बात जरूर करता हूं, लेकिन राजस्थान में किसी जाति का विरोध नहीं करता। और अपराधी अगर किसी भी जाति का है, बदमाश चाहे किसी भी जाति का है, भ्रष्टाचारी वो किसी भी जाति का है, उसका विरोध तो मैं पहले भी करता था और आगे भी करता रहूंगा। अपराधियों की कोई जात नहीं होती। और खिंवसर का विधायक आम आदमी की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और संघर्ष करते करते अगर कोई गोली मेरा सीना भी छलनी कर देगी तो भी मुझे गम नहीं, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितना प्यार प्रेम आशीर्वाद राजस्थान के जवान और किसान का मुझे मिला है, मेरे हिसाब से तो दूसरे लोगों को नहीं मिला होगा। दूसरे लोगों को तो रैलियां करने के लिए गाड़ियां भेजनी पड़ती है, और मैं जहाँ चला जाता हूँ राजस्थान का जवान और किसान मुझे आशीर्वाद देने के लिए खुद के साधनों से आता है। भाइयों, हमें परिवर्तन करना है।